उसके खुद के दोस्त जब उसे इतना बुली करते थे, तो वो डिसाइड करती है कि अब से वो अपने आप को बदलेगी और वो अपने आप को इतना परफेक्ट बनाएगी कि कोई भी उसे पहचान नहीं सकेगा। उसे कभी समझ में नहीं आया कि आखिर उसके साथ ये हो क्यों रहा है। बचपन में लोग उसे टॉयलेट्स में बंद कर देते थे, यहाँ तक कि वो कितनी भी चीखती चिल्लाती थी, लेकिन वो लोग टॉयलेट का दरवाजा नहीं करते थे। वो हमेशा ये सोचते थे कि मेरा आखिर कसूर क्या है, क्या मोटा होना इतना बड़ा गुनाह है। सो मीरा को वो लोग हर समय परेशान करते थे, या वो कहीं आ रही हो या कहीं से जा रही हो या वो कुछ खा रही हो। सो वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने आप को चेंज करने का डिसाइड कर लिया। उसने कहा कि मैं ऐसी बनूंगी कि लोग मुझे पहचान नहीं सकेंगे। देन मीरा ने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को बदलूंगी, कि आखिर लोग मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। देन मीरा ने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को बदलूंगी, कि आखिर लोग मुझे क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं। उसे विश्वास था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेरे जो एफर्ट्स हैं वो जरूर कामयाब होंगे और लोग मुझे भी चाहेंगे। सो ये कहानी इसी बेसिस पे होने वाली है कि क्या जब आप परफेक्ट रहोगे तभी लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। सो ये ड्रामा जो है आपका नजरिया बदलने वाला है। सो लेट्स बिगिन। सो उसी समय से मीरा ने अपने आप पर काम करना चालू कर दिया। वो दौड़ती थी, एक्सरसाइज करती थी, उसे बस एक ही ध्यान था कि मैं अपने आप को चेंज करूंगी तो लोग मुझे भी पसंद करेंगे। दिन कैसे कैसे करके उसने समय बीतते हुए अपने आप को, अपने वजन को घटा लिया और अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो मीरा में अब वो कॉन्फिडेंस आने लगा था। वो पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी थी, बाकी एक्टिविटी में भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये सब भी मीरा के लिए ज़्यादा दिन तक काम नहीं किया। सो मीरा अपने आप को संभाल ही रही होती है, वो थोड़ी बड़ी हो जाती है। देन वो अपना फीलिंग जो है एक लड़के के साथ कन्फेस करती है जिसे वो पसंद किया करती थी। उस दिन के बाद से फिर से सब कुछ चेंज हो गया। उस लड़के ने उसके प्रपोजल को तो मना किया ही किया, बल्कि उसे बहुत भद्दी भद्दी बातें भी कही कि अपना स्टैंडर्ड देखो, अपने चेहरे को देखो और मुझे देखो। देन उसके बाद से उसने अपनी लाइफ में कभी भी कॉन्फिडेंस हासिल नहीं हुआ। तो इस बात के बाद से उसके पास जो कॉन्फिडेंस था, जितना भी कॉन्फिडेंस बचा था, वो भी खत्म हो गया। उसके जो क्लासमेट्स थे, जो कम से कम उसके साथ बैठते थे, अब लिटरली वो लोग उससे नफरत सा करने लगे थे। उसे कुछ भी नहीं चाहिए था, उसे बस यही चाहिए था कि काश कोई मुझे भी प्यार करे, कोई भी मुझसे भी बात करे, कोई मेरा भी दोस्त बने। वो बस सभी लोगों को बस ऑब्जर्व करती रहती थी और बस यही सोचती थी कि आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है। सो ये बात मीरा की मॉम बहुत नोटिस करती थी, तो उन्होंने मीरा की प्लास्टिक सर्जरी करा दी, उसके जो लाइंस की, उसके नाक की, उसके आंखों की, और अब वो एक परफेक्ट लड़की बन चुकी है। उसने अपना नाम भी चेंज करा दिया है कि कोई उसे पहचान ना सके। सो अब वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई थी, लेकिन कॉन्फिडेंस उसमें अभी भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे अभी भी नहीं लग रहा था कि मैं खूबसूरत हूँ। सो मीरा के कॉलेज स्टार्ट हो चुके थे। पहले दिन जब मीरा कॉलेज में जाती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड जो उससे मिलती है और उसे वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसकी सच्चाई बस उसकी दोस्त ही जानती है। वो लोग सेल्फी ले रही होती है, तभी वहाँ एक लड़का आके मीरा का नंबर मांगता है। सो मीरा की ज़िंदगी में ये चीज़ पहली बार हो रहा था कि कोई लड़का उसे अप्रोच कर रहा है। देन उसे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, मैं सच में बदल गई हूँ, मैं भी खूबसूरत हो गई हूँ, लोग मुझे भी पसंद कर रहे हैं। उसके बाद मीरा अपनी नज़रें चारों ओर घुमाना स्टार्ट करती है और वो देखती है कि कौन कितना खूबसूरत लग रहा है, कौन किसके कैसे क्या हाल चाल है। देखती है सभी लोग खूबसूरत लग रहे हैं। इस साल कॉलेज में काफ़ी हैंडसम और खूबसूरत खूबसूरत चेहरे दिख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक चेहरा वो देखती है तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो चेहरा उसे एकदम नेचुरल ब्यूटी लग रहा था। उसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं था क्योंकि उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई थी, उसकी नेचुरल ब्यूटी नहीं थी। वो किसी को देखती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। सो ये लड़की और कोई नहीं, सू होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सच में नेचुरल ब्यूटी लग रही थी। सो इस लड़की का नाम सू होता है और उसे देखकर मीरा थोड़ी सी जेलस हो जाती है कि ये सच में इसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा नेचुरल लग रही है। उस समय सभी लोगों की नज़रें बस मीरा और सू पर ही थी और सू उनमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। तभी हमारे हैंडसम हीरो की एंट्री होती है। हमारे हीरो का नाम ग्वेनसुक होता है और उसकी अट्रैक्शन ऐसी होती है कि सभी लोग, जो सीनियर्स हो या जूनियर्स हो, सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और स्मार्ट लग रहा था और हैंडसम की बात हो तो पूछो ही मत। सो मीरा की नज़रें ग्वेनसुक पर पड़ती है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन वो कंफर्म नहीं होती है कि मैंने इसे कहाँ देखा है। सो कॉलेज के फर्स्ट डे सभी लोग अपना इंट्रो दे रहे होते हैं। सबसे पहले ग्वेनसुक आता है और ग्वेनसुक अपने बारे में बताता है, तो सभी लोग उसके चेहरे को ही बस घूर रहे होते हैं। वो बताता है कि वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है और पीने में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, कोई मुझे पीने के लिए चैलेंज कर सकता है कभी भी, किसी भी समय के लिए। देन उसके बाद सू की एंट्री होती है और सू भी उतनी ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, तो उसे भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती है स्टार्टिंग के दिनों में ही। वो बताती है कि मैं एकदम से सिंगल हूँ और मैंने अभी तक किसी को डेट नहीं किया है। देन ऐसे करके सभी लोग अपना इंट्रो देते हैं।
सो मीरा के लिए ये सब चीज़ें नई थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराती है क्योंकि कभी भी किसी ने उससे सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। लेकिन फिलहाल के लिए वो एकदम से नई है। लेकिन वो ग्वेनसुक की जब बारे में सुनती है, उसका नाम सुनती है, देन उसे रियलाइज होता है कि ये लड़का मेरे साथ स्कूल के समय में था, तो कहीं ये मुझे पहचान ना ले। देन उसके बाद सब लोग ग्रुप्स बनाकर अपनी थोड़ी सी पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। सबकी वो वेलकम पार्टी चल रही होती है। सू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज ली होती है, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रही है थी। देन उसके बाद सब लोग गैदर होकर कुछ खाना पानी एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि एक तरह की पार्टी चल रही होती है। सू यहाँ पर सभी को अपना तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। सब लोग बोलते हैं यार ये कितनी ज़्यादा औसम है। यहाँ पर सीनियर्स जो होती हैं वो ग्वेनसुक के पीछे पड़ी होती है। एक सीनियर की नज़र तो उससे हट ही नहीं रही होती है, उसे बियर्स ऑफर करती है लेकिन वो ज़रा भी उसे नोटिस नहीं करता है। मीरा भी साइड से ग्वेनसुक को ही देख रही होती है और उसकी पास्ट को याद कर रही होती है, उसके हर चीज़ को याद कर रही होती है कि ये लड़का स्कूल में भी उतना ही ज़्यादा परफेक्ट था। लोग इसका बिहेवियर ऐसा ही था, वो किसी को भी नहीं देखता था, किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, इसीलिए उसका नाम मिस्टर परफेक्ट रखा गया था। तभी उसमें से एक सीनियर होता है जो कि हमारी मीरा के पीछे पड़ा होता है। वो आके सीधे उसके कंधे पे हाथ रख के उससे काफ़ी फॉर्मल बिहेव करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो उसे पसंद करता है। वो उसके साथ उसे ड्रिंक भी करने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना नहीं कर पाती है क्योंकि पहली बात तो वो अपना इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। सो उसके फोर्स करने पर उसे लग रहा था कि सभी लोगों को लग रहा था कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, बट कोई उसे कुछ कहता नहीं है क्योंकि वो एक सीनियर है। दिन छोटे मोटे एक्टिविटीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं और ग्वेनसुक की एक्टिविटी में भाई बियर पीनी होती है और वो एक झटके में देखते ही सारी बियर्स ख़त्म कर देता है और सभी की नज़रें उसके ऊपर रह जाती हैं क्योंकि वो भाई स्टेमिना वाली बात होती है और इसका मतलब ग्वेनसुक में स्टेमिना भर भर के है। फिर उसके बाद से नई नई एक्टिविटीज़ होती हैं और मीरा जो है भले ही वो एक साई पर्सन है, वो डर रही है लेकिन उसे नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। सो वो भी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन कर रही होती है, लोग उसे भी पसंद कर रहे होते हैं। देन मीरा की एंट्री होती है कुछ चीज़ करने की। अब मीरा समझ नहीं पाती है कि वो करे तो करे क्या। सो मीरा धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है। उसके बाद वो लोग उसे डांस करने के लिए बोलते हैं कि मीरा तुम्हें डांस करना पड़ेगा और सीनियर्स भी उसे बोलने लगते हैं कि डांस करना पड़ेगा। तो मीरा को कभी भी ये चीज़ मिली नहीं थी, कभी भी लोग उसे चेयर करने लगे थे। उसके बाद मीरा डांस करना स्टार्ट करती है और उसके डांस को देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, इंक्लूडिंग ग्वेनसुक शॉक हो जाता है कि ये लिटरली कितनी अच्छी तरह परफॉर्मेंस कर रही है। देन ग्वेनसुक पास में चला जाता है और उसे याद आ जाता है कि ये मीरा वही लड़की है। सो मीरा की परफॉर्मेंस देखने के बाद ग्वेनसुक को सीधा उसका पास्ट याद आ जाता है कि ये लड़की इसे तो मैं जानता हूँ क्योंकि बस स्टैंड पर ये यही गाने को हमेशा प्ले करके उसी पर डांस करने की प्रैक्टिस किया करती थी। इसका मतलब ये वही लड़की है जिसे मैं सोच रहा था। सो पास्ट सीन दिखाया जाता है कि मीरा देखती थी कि सड़कों पर ऐसे ही लड़कियां खूबसूरत लड़कियां हैं जो डांस कर रही हैं, खुलेआम डांस कर रही हैं। उसे भी मन था लेकिन आपको पता है कि उसकी क्या कंडीशन थी, तो वो रात में कभी भी टनल्स के नीचे या कहीं भी जाती थी तो ये परफॉर्मेंस किया करती थी, डांस प्रैक्टिस किया करती थी। लेकिन आज फाइनली उसे मौका मिला और उसने प्रूव कर दिया। सभी लोग उसे वो देखते ही देखते वो लिटरली एकदम से पॉपुलर सी हो गई। सो उसका परफॉर्मेंस जैसे ही खत्म होता है लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो वो सीनियर होता है, उसके साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली बिहेव करने लगता है, उसे जबरदस्ती ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स पिला रहा होता है। मीरा उस सीनियर से पीछा छुड़ाते हुए बाहर भाग के आती है लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी चीज़ों पे था जब उसके सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं। वो डांस परफॉर्मेंस का मोमेंट जो होता है वो याद कर रही होती है क्योंकि यही वो समय था, इसी चीज़ के लिए वो इतने दिनों से वेट कर रही थी। कभी भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। वो तुरंत अपनी मम्मा का फ़ोन मिलाती है और उसे सारी बात बताती हैं। वो रोना भी स्टार्ट कर लेती है। इसका मतलब ये दिन जो है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। उसकी मॉम जब सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम ये डिज़र्व करती हो, तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। और दूसरी तरफ सीनियर्स लड़की जो होती है वो अभी भी ग्वेनसुक के पीछे पड़ी होती है लेकिन वो उसे ज़रा भी भाव नहीं देता और ये एटीट्यूड उसे और भी परफेक्ट बनाता है। और वो लड़की बोलती है इसलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। सो हानसू को भी अपने ग्वेनसुक का अटेंशन चाहिए होता है, तो वो जब जाने लगता है तो वो बोलती है कि मुझे थोड़ी सी चक्कर सी आ रही, मैंने ड्रिंक कर लिया ना, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तभी ग्वेनसुक लड़कों से बोलता है कि है तुम में से किसी के पास चक्कर की गोलियां हैं क्या, तुम लोग इस लड़की की मदद कर सकते हो। देन उसके बाद क्या था, वो तो सू वैसे ही पॉपुलर थी, सभी लड़के उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और ग्वेनसुक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसी तरफ मीरा के डैड उसे कॉल करते हैं और उन्हें उस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनकी बेटी ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है। तो जैसे उसने फ़ोन उठाया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि मेरी बेटी कहाँ पर है। देन वो डर से बोल देती है कि वो एक एक्टिविटी में गई है, एक्टिविटी कर रही है। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हारी भी आवाज़ मेरी बेटी की तरह ही है। प्लास्टिक सर्जरी की बात उसकी मॉम ने उसके डैड से छुपा के रखी है और वो बोलते हैं कि मेरी बेटी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा से ब्यूटीफुल है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि उनकी बेटी ने भी प्लास्टिक सर्जरी करा ली है, वो भी उन्हें बिना बताए। तभी वो सीनियर लड़का फिर से मीरा के पास आता है, बोलता है तुम डांस करके बहुत ज़्यादा थक गई होगी, चलो मैं बताता हूँ एक जगह पे है जहाँ पे तुम आराम कर सकती हो। तो वो भी उसकी बात मान के उसके साथ चली जाती है और वो उसे एक कमरे में लेके चला जाता है।
और वो जो अलग बैठा रहता है तो वो बुलाता है आओ मेरे पास बैठ जाओ। देन वो मना करती है, बोलती है नहीं नहीं मैं आपके पास नहीं बैठ सकती। और सो मीरा को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो वो बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी वो सीनियर ने डोर को लॉक करने की कोशिश की और जैसे ही वो डोर लॉक कर रहा होता है तभी ग्वेंसिक वहाँ के उसे सेव कर लेता है। तभी मीरा जब वहाँ से जा रही होती है तो ग्वेंसिक उसे पीछे से रोकता है और बोलता है कि तुम मुझे पहले से जानती हो, है ना, हम लोग एक साथ स्कूल में थे। लेकिन मीरा चुपचाप से ये बात बस सुन रही होती है। वो एकदम से सन्न हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि कोई भी उसे पहचाने और वो उसकी बातों का जवाब नहीं देती। ग्वेंसिक वहाँ से चला जाता है। देन वो पास्ट को याद करती कि ग्वेंसिक कितना ज़्यादा स्मार्ट था। वो रेन में जब बिना छाते के चल रहा होता है तो लड़के उसे देखकर उसे फॉलो करने लगते हैं कि ग्वेंसिक कितना ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है, क्या हम भी उसकी तरह स्मार्ट लग सकते हैं। रात को मीरा आके अपनी जो ये टेंशन वाली बात है अपनी दोस्त को बताती है कि उसने मुझे पहचान लिया है, अगर उसने मुझे दोबारा ये पूछा तो मैं उससे मना नहीं कर पाऊंगी। अब मैं समझ नहीं पा रही कि मैं ये सच्चाई कैसे छुपाऊंगी। सो समय बीत रहा होता है और एक प्रोग्राम के थ्रू सभी के पेरेंट्स जो हैं कॉलेज में आ रहे होते हैं और उस समय अपनी मीरा के पेरेंट्स भी आ रहे होते हैं। उसकी मॉम उसे कॉल करके बताती है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए आए तो थोड़ा सावधान रहना। जब तक मीरा कुछ सोचती कि मैं अपने पापा को क्या बताऊंगी तभी उसके पापा जस्ट उसके सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम वही लड़की हो ना जिससे मेरी कॉल पे बात हुई थी, तुम सच में बहुत ज़्यादा सुंदर हो और तुमने मेरी बेटी को देखा है क्या। और तभी मीरा बोलती है पापा पापा, ऐसे 2 बार वो पापा बोलती है। तभी उसके पापा समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरी बेटी मीरा है। सो जैसे ही मीरा के पापा को रियलाइज़ होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है, उनके हाथों से फूल का गुलदस्ता गिर जाता है और लिटरली वो गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं बिना कुछ कहे हुए। मीरा एकदम से डर जाती है कि पापा आप मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो उसे मना करते हैं। बोलते हैं तुम मेरी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, और ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। याद आता है कि कैसे मीरा जब भी मैं कैमरा निकालता था उसकी फ़ोटो लेने की कोशिश करता था तो हमेशा से ऐसा ही करती थी, मतलब अपने चेहरे को छिपाती थी और वो उसे कभी भी अपना चेहरा कैमरे में पसंद नहीं आया है। तो आगे क्या होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना है, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में लिखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। वीडियो पे 20 लाइक्स होंगे तभी नेक्स्ट पार्ट आएगा। सी यू इन द नेक्स्ट डे।